देने वाली हॉरर स्टोरीज। स्पेन में समुद्र से लगा एक छोटा सा पहाड़ी शहर है। सालोस या सफेद दीवारों वाले घर, छोटी छोटी गलियां और हर घंटे चर्च की घंटी की आवाज। दिन के वक्त यह जगह एक पोस्ट कार्ड, एक पेंटिंग जैसी लगती है, लेकिन रात होते ही सेंट लूसिया की हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है। यह कहानी 19 साल के मैटियो गुर्रो की है, जो हाल ही में स्पेन के मैड्रिड से साल लूसिया आया था। वो एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट था जो पुराने यूरोपियन टाउन्स की बिल्डिंग्स स्टडी और डॉक्यूमेंट करता था। सेंट लूसिया के एंशिएंट चर्च और 100 साल पुराने घर उसकी रिसर्च का हिस्सा थे। सेंट लूसिया एक बहुत ही सुंदर सा टाउन था, लेकिन बेहद खामोशी थी वहां। मैटियो ने नोटिस किया कि शाम होते ही लोग जल्दी जल्दी अपने घर चले जाते हैं। कोई भी आदमी अंधेरा होने के बाद बाहर घूमता हुआ नहीं दिखता था। एक शाम मैटियो चर्च से लगी एक पुरानी सिमेट्री यानी कब्रिस्तान की रिसर्च कर रहा था। तब मैटियो ने एक अजीब सी चीज नोटिस की। उस सिमेट्री के अंदर एक कब्र के पास एक टूटा हुआ वेडिंग आर्च खड़ा था, जैसे किसी ने कभी वहां शादी की हो और फिर उसे छोड़ दिया। आर्च पर सूखे हुए फूल लटक रहे थे। उस आर्च गेट के नीचे मिट्टी का रंग बाकी जगह से थोड़ा ज्यादा काला था। मैट्यू ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस रात से उसके साथ एक अजीब सी चीज शुरू हो गई। रात के वक्त जब वो अपने गेस्ट हाउस के कमरे में काम कर रहा था, उसे बाहर से हल्की सी कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कपड़े की हल्की घिसावट हो। मैट्यू ने विंडो के बाहर देखा। गली बिल्कुल खाली थी, लेकिन गली के कोने में एक सफेद सा सिलवेट खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत हो, लंबा सा व्हाइट गाउन पहने हुए। मैट्यू ने सोचा कि शायद कोई टूरिस्ट होगी, पर उसके देखते ही देखते वो औरत कहीं गायब हो गई। अगली रात वही आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी करीब से। मैट्यू ने विंडो खोली। गर्मी के मौसम में एक बेहद ठंडी सी हवा कमरे में घुस आई और उसे लगा कि जैसे कोई अभी अभी उसके गेस्ट हाउस के सामने से चलकर गुजरा हो। नीचे पत्थर की सड़क पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने गीली मिट्टी से चलकर फुटप्रिंट्स छोड़े, और वो फुटप्रिंट्स सीधा उस पुराने सिमेट्री की तरफ जा रहे थे। मैट्यू से रहा नहीं गया और वो इन कदमों के निशानों को फॉलो करते हुए सिमेट्री पहुंच चुका था। चर्च की घंटी बजी। रात के 2 बजे बज चुके थे। दूर दूर तक वहां मैट्यू के अलावा और कोई भी नहीं था। मैट्यू सिमेट्री के अंदर घुसा। वहां हवा और भी ज्यादा ठंडी थी। पुराने क्रॉसेस और ग्रेवस्टोन्स के बीच से गुजरते हुए मैट्यू उस टूटे हुए वेडिंग आर्च तक पहुंच गया। वही आर्च जिसे उसने एक दिन पहले देखा था। और तब मैट्यू ने पहली बार उसे देखा। आर्च के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसने वेडिंग गाउन पहना हुआ था, जो काफी पुराना और फटा हुआ लग रहा था। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो इंसानी कम और डरावनी ज्यादा लग रही। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत
वहां खड़ी किसी का इंतजार कर रही हो। मैट्यो ने एक कदम आगे बढ़ाया और एकदम से तेज हवा मानो रुक सी गई। उस कब्रिस्तान के अंदर की खामोशी इतनी गहरी हो गई कि मैट्यो को अपने दिल की धड़कनें तक सुनाई देने लगी। वो औरत धीरे धीरे मैट्यो की तरफ मुड़ी और जो चेहरा मैट्यो को दिखाई दिया उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उस औरत का चेहरा एकदम सफेद था और उसकी काली गहरी आंखें सीधे मैट्यो को घूर रही थीं। आंखें ऐसी भयानक जैसे किसी आत्मा ने उसे पोजेस कर रखा हो, और चेहरा बिल्कुल फीका और डरावना था, जिससे लगता था कि कई सालों पहले वो औरत किसी भयानक हादसे का शिकार हुई हो। मैट्यो ने नोटिस किया कि उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैट्यो का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और वो जैसे फ्रीज सा हो गया। पर इससे पहले कुछ होता, वो औरत हवा में घुलकर अचानक ही गायब हो गई। मैट्यो पूरी रात नहीं सोया। सुबह जैसे ही गेस्ट हाउस का बूढ़ा केयरटेकर वहां आया, मैट्यो ने उससे उस औरत के बारे में पूछा। केयरटेकर ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैट्यो ने उस कब्रिस्तान के वेडिंग आर्च का जिक्र किया तो उस केयरटेकर का चेहरा सफेद पड़ गया। उस बूढ़े केयरकर ने बताया कि यह कहानी 1889 से शुरू होती है। उस साल सालुशिया में एक शादी होने वाली थी।